जिसकी समझ में लॉजिक आ गया वो आज इस ट्रैप से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। आप बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, क्यों नहीं हो सकती है? शेयर्स किसके पास है? आपके पास। खरीदना कौन चाहता है? कंपनी। क्यों? और क्या पता स्टॉक को बहुत ऊपर जाना हो, फिर ग्रोथ पोटेंशियल क्या स्टॉक में है? यस यस यस। और कितनी यस बोलूं बताओ आप मुझे खुद ही। क्या मेरे लिए इसमें कोई चिंता का विषय है? क्यों होगा मेरे लिए चिंता का विषय स्टॉक में? क्यों होगा यार? हमने इतने दिन पहले आईडीएफसी बैंक अपनी रडार में रखा था कि भाई स्टॉक को हम रडार में रखेंगे, लेकिन याद रखना प्राइस नहीं आया है। समय आने दो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, पता लग जाएगा। न्यूज वाले कितना काट गए ना आपको नहीं पता लगेगा। उनको अपने स्टॉक्स को वहां तक लेके आना होता है जहां वो लेके आएंगे। विदाउट एनी रीजन कैसे लेके आएंगे? कोई ना कोई बात तो बनाएंगे, कोई ना कोई बहाना तो होगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम बैंकिंग सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आज एक ही दिन में 20% से ज्यादा क्रैश कर गया। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपको हकीकत में नहीं पता कि स्टॉक में क्या चल रहा है, किस तरीके का खेल हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप खामखा इतने घबरा रहे हो। आप बोलोगे सर स्टॉक तो इतना गिरा तो घबराएं भी नहीं। देखो यार, ये ना बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इतना सीधा आंसर इसका नहीं हो सकता है। आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक, तभी शायद आप अपने किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि न्यूज में जो चीज चल रही होती है ना, उससे बहुत उलट पिक्चर होती है और वो पूरी की पूरी मूवी आपके सामने आती ही नहीं है, इसलिए आपको घबराना पड़ रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या और भी है ये कि आप एक महीना लगा के, पता नहीं कितने दिन लगा के कोई स्टॉक फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद होता क्या है, जब चीजों को उल्टा होना होता है ना, वो सारा एनालिसिस खराब होना शुरू हो जाता है। आपकी एक छोटी सी समस्या जो मैंने पकड़ी है ना, वो ये है कि आपको पता होता है ये बात कि यार मेरा एनालिसिस खराब हो चुका है, और जो कल रात को मैंने जितना बैठ के एनालिसिस किया था स्टॉक के बारे में कि कल स्टॉक में मुझे ये करना है, वो भी आप जानते हैं कि वो खराब हो चुका है। समस्या ये है, डीप डाउन इन योर हार्ट ये ठीक भी हो सकता है। क्या हो रहा होता है? नहीं। इसका आंसर यही है कि वो नहीं हो रहा होता है। इस स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आपको ना एक चीज मैंने और अपडेट करनी है, ध्यान से समझिएगा। एलआईसी ने आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर से की है, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर गिर रहा है, लेकिन एलआईसी ने इसके बिल्कुल उलट, देश का सबसे बड़ा डीआई है भाई, अगर वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी आपको एक जरूर जानना चाहिए। मेरी राय इसमें थोड़ी सी अलग है। पहले एक बार न्यूज देख लो क्या है। एलआईसी बेट्स बिग ऑन आईटी स्टॉक्स, 2.17 करोड़ पोर्टफोलियो while others exit. What does it mean for investors? जहां और लोग एग्जिट कर रहे हैं वहां एलआईसी घुस रहा है। अब इन्होंने आईटी सेक्टर के किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया वो भी ध्यान से देख लीजिए एक बार। टीसीएस में और एचसीएल टेक और कोफोर्ज में। मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताऊं स्टॉक्स के बारे में, इनके टेक्निकल एनालिसिस जो है ना इतने कमजोर है, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। मुझे आईटी सेक्टर पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिन स्टॉक्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया ना, एलआईसी वालों ने, मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे इन्वेस्ट कर गए। जबकि मुझे जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट टेक्निकल एनालिसिस जिन स्टॉक्स के लग रहे हैं ना, वो इन्फोसिस और विप्रो हैं। ये बात तो न्यूज वालों ने बिल्कुल ठीक ही बोली है कि अगेंस्ट द विंड काम किया। मैं बहुत खुश होता अगर ये इन्फोसिस या विप्रो की तरफ शायद कुछ स्टेक इंक्रीज करते, तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन होती है। लेकिन जिन तीन स्टॉक्स में इन्होंने किया है वो भाई अजीब ही गेम है। मैं तो अपने व्यूअर्स को कम से कम ये बोलूंगा कि अगर जो भी करना है बड़े ध्यान से चलना। सिर्फ न्यूज के बेस्ट पे ये स्टॉक्स बहुत ही फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है और ग्रोथ पोटेंशियल अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, विप्रो और इन्फोसिस मुझे अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस लग रहे हैं। ये हो सकता है कि करेक्शन अभी रुकी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बट ध्यान रखिएगा एक बहुत ही मेजर अपडेट है जो मैंने आपको इन स्टॉक्स के बारे में देनी थी। आईटी सेक्टर बर्बाद नहीं हुआ है, ध्यान रखना। आपके पैसे 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इतने ही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं लगे होंगे। लेकिन जिन लोगों के कई हजार करोड़ रुपए लगे होते हैं ना कंपनी में, और इन्फोसिस और विप्रो आज की कंपनी नहीं है, जानते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। तो एलआईसी ने अगेंस्ट बैट जरूर की है, लेकिन वो हमारे काम की फिलहाल नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब उस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि आईडीएफसी बैंक में सर क्या हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयर क्रैशेस 20% ऑन 590 करोड़ फ्रॉड केस। एक 590 करोड़ की एक न्यूज आई है बाहर। अब ध्यान से सोचो इस चीज को, वो 20% क्यों क्रैश किया है? वो साला आज 50% क्यों नहीं क्रैश किया, या 90% क्यों नहीं क्रैश किया? 20% क्यों क्रैश होना है? और भी ज्यादा भी तो हो सकता है। बोल सकते हो अब सर लोअर सर्किट लग गया होगा और कल के सेशन में फिर से गिर गया, तो क्या कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ रही बात? क्योंकि स्टॉक्स के लेवल्स होते हैं, उनको अपने स्टॉक्स को वहां तक लेके आना होता है जहां वो लेके आएंगे। विदाउट एनी रीजन कैसे लेके आएंगे? कोई ना कोई बात तो बनाएंगे, कोई ना कोई बहाना तो होगा। आप उनकी कंपनी के इन्वेस्टर हो, कुछ तो रीजन देंगे आपको, जबकि काम वो अंदर क्या क्या कर रहे हैं नोबडी नोस। लॉजिक समझना ध्यान से, जिसकी समझ में लॉजिक आ गया वो आज इस ट्रैप से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। ध्यान से सुनो, पहले इनके फंडामेंटल्स चेक कर लो एक बार, जो कि मैं इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मार्केट कैप 60,323 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 70। आज के सेशन में 20% तक क्रैश कर चुका, आप जानते ही हैं।
हाई 87, लो 52, बुक वैल्यू 54 के आसपास की, डेप्ट इन लोगों पे 3,29,082 करोड़ का डेप्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू 58 के आसपास है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर चला हुआ स्टॉक। सबसे पहले एफआई की होल्डिंग 23.80%, 24.64%, 36.76%। मेजर अपडेट आया था एफआई का और उन लोगों ने अभी जो है स्टॉक को नीचे लेके आए 23.40%, 24.33%, 22.38%। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, व्हाट इफ दे वांट टू स्टील योर शेयर्स फ्रॉम यू। आप बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, क्यों नहीं हो सकती है? शेयर्स किसके पास है? आपके पास। खरीदना कौन चाहता है? कंपनी। क्यों, क्या लग रहा है आपको? आप ही बता दो। और क्या पता स्टॉक को बहुत ऊपर जाना हो, फिर सबसे पहले आपको खरीदवाते हैं गंदे रेट पे, और जब उनको चाहिए होता है वो खरीद लेते हैं वापस। प्राइस नीचे लेके आए, आप बेच के भागो। अपनी समझ से तो कभी काम किया नहीं है ना, इसलिए आज इतने परेशान हो, नहीं तो दूसरा कोई रीजन ही नहीं आपको बेवकूफ बना दे। खरीदना चाहते हैं फोर्सफुली, ध्यान रखना। लेट द टाइम डिसाइड हु इज पिकिंग एंड व्हाट। ग्रोथ पोटेंशियल क्या स्टॉक में है? यस यस यस। और कितनी यस बोलूं बताओ आप मुझे खुद ही। घबराने की जरूरत नहीं है। जब स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता मैं खुद ही मना कर देता हूं। यस, दिस स्टॉक हैज ग्रोथ पोटेंशियल। अगली बात कर लेते हैं प्राइस। अब प्राइस का खेल बड़े ध्यान से समझो दोस्तों। कैन कंटिन्यू टू फॉल, अभी के लिए और भी फॉल कर सकता है। मैं लाइबल नहीं हूं बताने के लिए, नहीं तो अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, बट वी विल डिस्कस इन आवर लाइव सेशन। ध्यान रखना मेरी बात को। पहले भी एक चैनल बंद करवा चुके हैं, बड़ी मुश्किल से चैनल दोबारा खड़ा किया है, एक कम्युनिटी बनाई है। पहले भी बहुत ओपनली चीजें बोल रहा था, इसलिए मेरा चैनल उड़ा दिया था। अब वो गलती दोबारा नहीं कर सकता। वी हैव टू फॉलो गाइडलाइंस, यूट्यूब गाइडलाइंस, सेबी गाइडलाइंस। आपको वो फिगर ही नहीं पता है, आप वो लेवल ही नहीं जानते हो जहां पे आगे स्टॉक को ऐसे रुकना है। अभी तक फॉल कर रहा है। अब यार जब तक वो लेवल आएगा नहीं तो आप चाहे कितनी ही बात कर लो, कितनी चीजें बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे लिए इसमें कोई चिंता का विषय है? क्यों होगा मेरे लिए चिंता का विषय स्टॉक में? क्यों होगा यार? ना मेरे व्यूवर्स का होगा, जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी क्यों होगा? हमने इतने दिन पहले आईडीएफसी बैंक अपनी रडार में रखा था कि भाई स्टॉक को हम रडार में रखेंगे, लेकिन याद रखना प्राइस नहीं आया है। प्राइस के बगैर सारी चीज मिट्टी है। और अगली जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो तो टाइम है। हमारे लिए आज चाहिए 20% क्रैश कर जाए, 50% क्रैश कर जाए, हमारे लिए क्या इशू है? हम इसकी चिंता ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम स्टॉक में है ही नहीं। हमारे लिए स्टॉक कब इंपॉर्टेंट है? जब उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे खाना आप रोज खा रहे हो ना, तो एक दिन खा के पूरा काम चला लो ना, पूरी जिंदगी खाने की जरूरत क्या है? ठीक है, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस का भी काम भाई। आज कुछ है ना, उन पे नजर बना के रखनी पड़ती है, ऐसे पैनी नजर, बाज की तरह नजर गड़ा के रखनी पड़ती है स्टॉक में, तब जाके इंसान कोई स्टॉक अच्छा पिक कर पाता है। और अगर एक बार आप अच्छी जगह स्टॉक पिक कर गए ना, मेरी बात याद रखना, फिर उसके बाद चाहे स्टॉक में ऊपर चाहे कुछ भी होता रहे। अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपने 17-18 पे अगर ले रखा होता तो आज स्टॉक में चाहे नाश हो रहा होता, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप हो ही नहीं वहां पे। असली दिक्कत तब आती है जब आपके बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे गिरता है, तो आपकी सांसें फूलने लगती हैं। सेम चीजें यही हो रही हैं आज, ध्यान रखना। फिर से समझा दे रहा हूं, स्टॉक हैज ए मैसिव मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। किसी की बातों में मत आओ। हाँ, ये बात पक्की है कि प्राइस करेक्ट होने लग रहा है, और अभी करेक्ट हुआ भी नहीं है, करेक्ट होगा आगे चल के। कब पता लगेगा? ये लाइव सेशन, do not try to miss this live session again। बहुत ही जल्दी इस लाइव सेशन को हम कवर करेंगे। डेट आपको जरूर बता दी जाएगी इस ग्रुप में। अगली जो चीज़ बाकी रह गई है, जो हमारा सबसे मेन फैक्टर होता है, टाइम। टाइम का क्या करें सर? वैसे तो सब में वेट के लिए बोला जाता है कि यार अभी टाइम लेगा, 2-3 साल लेगा, 4-5 साल लेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा स्टॉक, आप चाहे कुछ भी कर लो। बट दिस स्टॉक टाइम ऑलरेडी करेक्टेड, डू नॉट नीड टू पैनिक। मोर इन्फो विल बी अवेलेबल इन दिस लाइव सेशन। माल आपसे खरीदने आए हैं, समझदार बनो, अपने पास माल रखो। आईडीएफसी बैंक में आज स्टिल आपको करेक्शन नजर आ रही होगी, और भी हो सकती है। समय आने दो, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, पता लग जाएगा। न्यूज़ वाले कितना काट गए ना आपको नहीं पता लगेगा, और वो कितना काट रहे हैं वो भी नहीं पता लगेगा। और हमारे लिए अभी घंटा फर्क नहीं पड़ता आज स्टॉक में क्या हो रहा है, क्योंकि हम है ही नहीं। समय आने दो, अपडेट मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।